At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। विकट परिस्थितियों का भी धैर्य से मुकाबला करना, वक्त को समय से आगे देखना, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना, राजनीतिक संबंधों को निभाना, अपने समर्थकों का कारवां बनाना, ऊंची सोच, ऊंची समझ और ऊंची पहुंच के साथ सियासत की दुनिया में ऊंचाइयों तक पहुंचना और हर शक्तिशाली शख्सियत को अपना बनाना, यह सब यूपी में सीतापुर के उन राजनेताओं के स्वभाव में शामिल था जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब चर्चा क्यों हो रही है। इसका जिक्र यूं ही नहीं हो रहा है। दरअसल 2024 के इस लोकसभा चुनाव में उन राजनेताओं की कमी अखर रही है जो विगत के कुछ वर्षों में इस जहां को अलविदा कह गए हैं। जाहिर सी बात है, अपने ज़माने में सीतापुर की सरजमी ही नहीं, प्रदेश और देश में काफ़ी लोकप्रिय रहे इन नेताओं की चर्चा और चुनाव के दौरान उनकी याद आना स्वाभाविक है। लेकिन अफसोस है कि अब उन्हें मंच पर सुनने का दौर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही उन राजनेताओं की बात करेंगे जिन्होंने देश की फलक पर चमक कर अपनी ही नहीं, सीतापुर को भी एक नई पहचान दिलाई। सबसे पहले बात करेंगे पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल लाही की। रामलाल लाही का राजनीति में 63 साल का लंबा सफर रहा। 1 जनवरी 1938 को यूपी के सीतापुर की तहसील लहरपुर के ढकेरा में जन्मे लोकप्रिय नेता रामलाल लाही राह चलते लोगों को अपना बना लेते थे। सियासी हवा का रुख भांपने और विरोधियों के दिल में जगह बनाने की उन्हें महारत हासिल थी। वह जनता की नब्ज को बखूबी समझते थे। शायद यही वजह थी कि उन्हें मंच पर सुनने के लिए भीड़ उमड़ती थी। उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के टिकट पर 1969 में हरगांव से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1974 में भी वह दूसरी बार विधायक चुने गए। इसके बाद 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के टिकट पर मिश्रिख से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके बाद 1980, 1989 और 1991 में भी मिश्रिख संसदीय सीट से जीतकर अपनी लोकप्रियता का एहसास कराया। भारत सरकार ने इनके कद को और ऊंचा करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद से नवाजा था। रामलाल लाही के राजनीतिक जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब वह कांग्रेस छोड़कर सपा और फिर कुछ दिनों बाद भाजपा में भी शामिल हुए, लेकिन कांग्रेसी विचारधारा को वह अंत समय तक त्याग नहीं सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने फिर से अपने पुराने घर कांग्रेस में वापसी कर ली। राजनीति के क्षेत्र में चमकता यह सितारा 10 दिसंबर 2020 को दुनिया को अलविदा कह गया। गांजर के गांधी के नाम से अपनी नई पहचान बनाने वाले समाजवादी नेता मुख्तार अनीस 1977 में तत्कालीन बेहटा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक चुने गए थे। उन्होंने उस समय के दिग्गज कांग्रेसी नेता गंगा स्वरूप भटनागर को हराया था। मुख्तार अनीस ने यह चुनाव जनता पार्टी के निशान पर लड़ा था। विधायक बनने के बाद उन्होंने गांजर के विकास का बीड़ा उठाया और कई आंदोलन चलाए। मुख्तार अनीस ने गन्ना किसानों की समस्याओं, शिक्षा व्यवस्था और क्षेत्र के विकास के लिए
सीतापुर से लखनऊ तक कई पदयात्राएं की। जनपद को बहराइच से जोड़ने वाला चहलारी घाट पुल के लिए लंबा संघर्ष किया। यह मुख्तार अनीस के संघर्षों का ही परिणाम रहा कि मुलायम सिंह सरकार में उस पुल की स्वीकृति मिली। इसलिए लोग उन्हें गांजर का गांधी कहकर पुकारते थे। मुख्तार ने अपने राजनीतिक सफर में राजनीतिक वजूद को कभी खोने नहीं दिया। जनता पार्टी सरकार में पशुपालन विभाग के उप मंत्री रहे। इसके बाद गृह राज्य मंत्री भी बने। मुलायम सिंह यादव सरकार में वह स्वास्थ्य मंत्री रहे। उन्होंने 1977 से लेकर 1980, 1989 और 1993 में चुनाव लड़कर विधानसभा के लिए प्रतिनिधित्व किया। मुख्तार अनीस सीतापुर लोकसभा सीट से सपा के सिंबल पर संसद सदस्य चुने गए। इस दौरान उन्होंने 20वां विधानसभा से भी एक बार चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। 20वां ब्लॉक के बिसेंडी गांव के रहने वाले बुनियाद हुसैन अंसारी ने कम समय में राजनीति की दुनिया में जो मुकाम हासिल किया, उससे उनकी एक अलग पहचान बन गई थी। बुनियाद हुसैन अंसारी लहरपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक चुने गए और प्रदेश मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री रहे। पहली बार उन्होंने लोकदल के टिकट पर 1985 में चुनाव लड़ा और विधायक बने। दूसरी बार 1996 में बसपा के टिकट पर जीत हासिल की। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने बसपा से भी नाता तोड़ दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए समाजवादी पार्टी में रहकर लगातार संघर्ष किया। बुनकरों के हितों के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले पूर्व मंत्री बुनियाद हुसैन अंसारी महज 66 साल की उम्र में ही 2019 में संसार को अलविदा कह गए। वह ऐसे नेता थे जिन्हें सुनने के लिए भीड़ उमड़ती थी। इसी कड़ी में अगला नाम है नगर हरगांव के रहने वाले जनार्दन प्रसाद मिश्रा का। जनार्दन प्रसाद मिश्रा का नाम भाजपा के शीर्ष नेताओं में शामिल था। जनार्दन प्रसाद मिश्र ने 1991 में पहली बार सीतापुर लोकसभा सीट पर भाजपा का परचम लहराया था। इससे पहले सीतापुर में भाजपा ने कोई चुनाव नहीं जीता था। हालांकि 1991 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा के जनार्दन मिश्र 1996 में समाजवादी पार्टी के मुख्तार अनीस से चुनाव हार गए थे। लेकिन 1998 में जनार्दन मिश्र ने बीजेपी का दूसरी बार झंडा बुलंद किया। इसके बाद से सीतापुर में भाजपा एक तरह से कोमा में चली गई। तमाम जद्दोजहद के बाद भी सीतापुर में कोई कमाल नहीं दिखा सका। जनार्दन प्रसाद मिश्र ने जनसंघ से लेकर भाजपा तक में कई पदों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। जिला अध्यक्ष से लेकर उन्होंने अवध प्रांत के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। जनार्दन प्रसाद मिश्र ने मौजूदा दौर की राजनीति में भी जिस निष्ठा और ईमानदारी की जो मिसाल पेश की, वह अपने आप में अनुकरणीय है। भाजपा कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में जनार्दन प्रसाद मिश्र की कमी जरूर महसूस हो रही होगी। जनपद सीतापुर में समाजवादी पार्टी की सियासत में रामपाल यादव का अहम किरदार रहा है। वह भले ही विधायक रहे, लेकिन सपा सरकार में उनका रुतबा किसी मंत्री से कम नहीं था। रामपाल यादव सन 2002 और 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा क्षेत्र 20वां से विधायक चुने गए। इसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब सीतापुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इस कदर मतभेद हुए जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से टकराकर उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया, लेकिन इन सब के बावजूद रामपाल यादव अपने फैसले पर अडिग रहे। वर्ष 2017 में रामपाल यादव ने बसपा ज्वाइन कर ली, लेकिन 2019 आते आते वह कांग्रेस में चले गए। यहाँ भी लंबा समय नहीं बीता। 2021 में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। मार्च 2023 में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेंद्र सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सपा मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में वह पुनः सपा में शामिल हो गए थे।
लेकिन अगस्त 2023 में मात्र 58 साल की उम्र में रामपाल यादव इस दुनिया से रुखसत हो लिए। मौजूदा लोकसभा चुनाव में रामपाल यादव की चर्चा अक्सर होती रहती है। इसी श्रृंखला में उस शख्स का नाम भी शामिल है जिसकी इजाजत के बिना खासकर महमूदाबाद की राजनीति में तिनका भी इधर से उधर नहीं होता था। जी हां, महेंद्र सिंह वर्मा ऐसे इकलौते नेता थे जो खुद सांसद नहीं बन सके, लेकिन अपने छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा को 6 बार विधानसभा भेजने में सफल रहे। महेंद्र सिंह वर्मा जिस दल में रहते थे उस दल के मुख्यमंत्री उनकी कार्यशैली के कायल हो जाते थे। उन्होंने कई मुख्यमंत्रियों को महमूदाबाद बुलाकर अपनी जनशक्ति का एहसास कराया था। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी राजनीति का लोहा आज भी लोग मानते हैं। महमूदाबाद तहसील थाना सदरपुर क्षेत्र के पोखरा कला गांव निवासी महेंद्र सिंह वर्मा जिले के प्रभावशाली नेताओं में शुमार किए जाते थे। अपनी व्यूह रचना से उन्होंने कई बार जिले की राजनीति में हलचल मचा दी थी। महेंद्र सिंह वर्मा को सत्ता से टकराकर विजय श्री हासिल करना बखूबी आता था। वर्ष 2000 में उन्होंने जिले के दिग्गज नेताओं को हराकर जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर कब्जा कर सीतापुर में हलचल मचा दी थी। महेंद्र सिंह वर्मा ने पहले चीनी मिल के डायरेक्टर, फिर 1989 में अपने छोटे भाई नरेंद्र वर्मा को महमूदाबाद का ब्लॉक प्रमुख बनाकर राजनीति करियर की शुरुआत की थी। अपने छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा से अत्यधिक स्नेह करने वाले महेंद्र सिंह वर्मा ने 12 मार्च 2022 की सुबह दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बड़े भाई के निधन का राजनीतिक नुकसान उनके छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा को उठाना पड़ा। वह महमूदाबाद से 7वीं बार 2022 के चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में महेंद्र सिंह वर्मा का ना होना उनके समर्थकों को काफी अखर रहा होगा। इस खबर में राजनीति के जिन दिग्गजों की चर्चा हुई है, उनका सीतापुर के विकास में भी अहम योगदान रहा है। राजनीति की दुनिया में इन दिग्गज नेताओं ने जिस साहस, धैर्य के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीवटता और तन्मयता दिखाई, बेशक उससे आज के नेताओं को सीख लेने की ज़रूरत है। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।